Hello everyone, we are starting with the new topic artificial intelligence. जैसे हम इस AI की AI यूजुअली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को AI भी बोलते हैं। AI की जैसे ही हम बात करते हैं ना, तो वैसे ही हमारे मन में है ना मार्वल मूवी का जार्विस कैरेक्टर आ जाता है। ये सबके साथ होता है कि नहीं? मेरे साथ एक्चुअली होता है। जैसे ही मैं एआई की बात करूं तो मेरे साथ हमेशा जार्विस मार्वल की मूवी से एक असिस्टेंट रोबोट है जो हमेशा ध्यान में आता है। एंड बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ पर्टिकुलरली उस पर्टिकुलर कैरेक्टर की जो खूबियां हैं, या हम बोल सकते हैं उसकी जो प्रोग्रामिंग है उससे। अच्छा, जैसे वो क्या कर सकता है मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ। जैसे ही मैं यहाँ पे आगे बढ़ता हूँ, क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट रोबोटिक्स है? नहीं, सिर्फ रोबोटिक्स नहीं है ये, उसके साथ थोड़ा आगे है, उससे थोड़ा ज्यादा है। गूगल मैप, यस, ये आपको गाइड करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट है। गाइस आप कभी भी नोट करना, गूगल हमेशा आपको एक जगह से दूसरे जगह जाने के एक नहीं दो या तीन रास्ते बताता है। और वो गाइड सजेस्ट भी करता है कि ये सबसे फास्टेस्ट रूट है, या ये सबसे शॉर्टेस्ट रूट है। गूगल असिस्टेंट, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि गूगल को कुछ भी आप पूछो तो वो आपको रिप्लाई करेगा। सो यस, आप जैसे ही ओके गूगल बोलते हो एंड वो स्टार्ट हो जाता है। करें, यश रंभिया से संबंधित कैलेंडर अभी मौजूद नहीं है, इसलिए मैं ये इवेंट आपके कैलेंडर में बना दूंगी। तो हे गूगल, क्या तुम कल रात के 1 बजे क्या इसे सेव कर लिया जाए? ओके गाइस, सो मैंने गूगल के अंदर इंग्लिश और हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस ओके रखी है, सो वो मुझे रिप्लाई करता है। एंड वॉइस क्लियरिफिकेशन एक बहुत बड़ा पार्ट या रोल प्ले करता है गूगल के अंदर। सो आई विल से यस। ड्राइवरलेस कार्स गाइस, टेस्ला मोटर्स ने स्टार्ट कर दी है ड्राइवरलेस कार्स। बहुत सारे एक्सीडेंट्स बचे हैं रिसेंटली। जैसे ही टेस्ला मोटर्स ने गाड़ी लॉन्च की थी, सेल्फ ड्राइविंग मोड की वजह से एक एक्सीडेंट होते होते बच गया, एंड उसका इन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत ज़्यादा बेनिफिट उठाया, टेस्ला मोटर्स ने। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का एक और एग्जांपल है गाइस। गूगल ने अमेजोन गो करके एक है ना लॉन्च किया है मार्ट, जिसके अंदर आप अमेजोन गो के अकाउंट से लॉगिन करके अंदर घुसो। आपको अंदर जाने के बाद जो जो सामान चाहिए यू कैन पिक इट। आप पिक करो, वापस बैग में रखो, कभी निकाल के वापस रख भी दो, तो वो प्लस और माइनस खुद से कर लेगा। एंड जैसे ही आप बाहर निकलोगे आपके अमेजोन के अकाउंट से वो पैसा डिडक्ट भी कर देगा। तो ये एक बहुत अच्छा फीचर है जो अमेजोन ने अमेजोन गो स्टोर के नाम से निकाला हुआ है। नेक्स्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक ओवरव्यू दूं तो गाइज जब से इन्वेंशन ऑफ कंप्यूटर्स या मशीन्स हुआ है, तब से हमारी एक कैपेसिटी कैपेबिलिटी या इच्छा रही है कि हम उसको ह्यूमन के लेवल तक की थिंकिंग दे। Humans have developed the power of computer systems in the terms of their diversified working domain, their increasing speed and reducing size with respective of time. A bench of computer science named artificial intelligence pursues creating the computer or machine as intelligent as human being. Yes, ये काम हो रहा है, काम काफी इन प्रोसेस में है पूरे वर्ल्ड में। ओके, मैं बोर नहीं करूंगा, जो हमने पहले ही काफी चीजें इसमें बात कर दी है, सो आई वोंट गो विद द फिलोसॉफी वाला पार्ट या गोल वाला पार्ट। ये जरूर बताना चाहूंगा हमारा गोल क्या है, हम मशीन्स को इतना स्मार्ट बनाना क्यों चाहते हैं। हम चाहते हैं कि मशीन्स है ना उनका वो स्मार्ट हो, बिहेव करे ह्यूमंस की तरह, सीखे, डिमॉन्स्ट्रेट करे, एक्सप्लेन करे, एडवाइस करे उसके यूजर्स को। ये हमारा एक्सपर्ट सिस्टम है, क्रिएट करना चाहते हैं हम लोग। टू इम्प्लीमेंट ह्यूमन इंटेलिजेंट इन मशीन्स, क्रिएटिंग सिस्टम दैट अंडरस्टैंड थिंग्स एंड लर्न एंड बिहेव लाइक ह्यूमंस। ये वी नीड दैट कि ह्यूमंस हैव इमोशंस। तो वैसे हम मशीन्स को भी अंडरस्टैंडिंग, थिंकिंग, लर्निंग एंड बिहेविंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग का गोल सेट करके रखा है कि हम मशीन्स को इतना स्मार्ट करना चाहते हैं। ओके, क्या कंट्रीब्यूट करता है एआई को?
तो गाइज कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी, सोशियोलॉजी, लिंग्विस्टिक, मैथ एंड इंजीनियरिंग, ये सब की मदद से ही हम एआई को स्मार्ट कर सकते हैं। अभी ये सब आपको पता है, कंप्यूटर साइंस मतलब प्रोग्रामिंग, थिंकिंग कैसी है लोगों की यहाँ पे, न्यूरो साइंस, बायोलॉजी, मैथ्स, सोशियोलॉजी एंड फिलोसॉफी। सो एक जगह पे कंप्यूटर के अंदर जो ह्यूमंस के सारे एक्सपेक्ट्स है वो सारे हम डालने की कोशिश कर रहे हैं। अब कैसे होगा ये पॉसिबल? तो गाइज, अगर हम प्रोग्रामिंग जब करते हैं और एआई को ध्यान में रख के और बिना ध्यान में रख के काम करें तो हमारा क्या इसका रिजल्ट होगा वो भी हम देखते हैं। देखिए, अगर कोई सॉफ्टवेयर को हम प्रोग्रामिंग बनाते हैं, गाइज अगर हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग करते हैं और एआई की मदद और विदाउट एआई से करें, तो देखिए, अ कंप्यूटर प्रोग्राम विथ एआई कैन आंसर द जेनेरिक क्वेश्चन इट इज मीन टू सॉल्व। जैसे कि मैंने गूगल को पता आई लव यू बोला तो गूगल ने मुझे उसका रिप्लाई दिया, या मुझे सुनकर बड़ी खुशी हुई, मैं ब्लश कर रही हूँ, ये रिप्लाई वो देती है। आप लोग भी ट्राई करना ओके गूगल को यूज करके। तो ये प्रोग्रामिंग के अंदर एआई का प्रोसेस होने की वजह से मैं सिर्फ उसको कॉल के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर मैं कोई टॉपिक की बात करूँ तो वो गूगल से सर्च करके उसका रिप्लाई देता है। सेम एआई की मदद से एक है, अगर कोई नया फीचर प्रोग्रामिंग में ऐड करना है, जैसे विजुअल स्टूडियो है ना गाइस, उसके अंदर एक बहुत अच्छी चीज है, वो एआई बेस्ड है। हाँ, जो माइक्रोसॉफ्ट एजर करके है ना, वो एआई बेस्ड है। उसके अंदर है ना, कहीं पे भी बीच में आप बॉडी हेड टैग कुछ भी घुसा दो तो भी वो बरोबर उसको अडॉप्ट कर लेता है। क्यों? प्रोग्राम के अंदर एआई बिल्ट है, इनबिल्ट एआई है, जिसकी मदद से कोडिंग अगर आप ऊपर नीचे कर देते हो ना तो भी वो समझ जाता है कि ये कोडिंग ऊपर होनी चाहिए। जैसे HTML टैग में आप क्लोजिंग HTML मत लिखो, लेकिन प्रीव्यू करो तो प्रीव्यू देता है कि नहीं? या टाइटल और हेड मत लिखो है आप कोई भी HTML का वेब पेज बना दो तो वो प्रीव्यू देता है। तो यहाँ पे तो मिसिंग पार्ट है, बट यहाँ पे हम पोजिशनिंग चेंज कर देना तो भी वो आपको प्रीव्यू करके देगा, वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है। विदाउट एआई पॉसिबल ही नहीं था। स्ट्रक्चर में बीच में घुस के प्रोग्राम के अंदर चेंजेस करना ज्यादा डिफिकल्ट होता है, जबकि नीचे नीचे मैं नए प्रोग्राम्स ऐड ऑन करूँ वो ज्यादा ईजी होता है। और गाइज एक है कि प्रोग्राम्स विदाउट एआई चेंज करना डिफिकल्ट हो जाता है, एंड विथ एआई वो बहुत इजी हो जाता है, इंडिपेंडेंट है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन निकालना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन विथ एआई एंड विदाउट एआई प्रोग्रामिंग। अब टेक्निक क्या है, क्या टेक्निक्स हम प्रोग्रामिंग एआई टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं? इस रियल वर्ल्ड का नॉलेज जो है ना वो अनवेलकम प्रॉपर्टीज के साथ होता है। जब भी हम गूगल पे कुछ सर्च करते हैं तो वो बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स में आता है, अनइमेजिनेबल साइज होती है, वो अनऑर्गेनाइज्ड अनफॉर्मेटेड डेटा होता है, और कॉन्स्टेंटली डेटा का वेट चेंज होता रहता है। तो इस पर्टिकुलर चीज को आपको कंप्यूटर को समझाना है और उसको फिल करने देना है, तो ये थोड़ा सा डिफिकल्ट टास्क है, जो कि गूगल हडूप सॉफ्टवेयर की मदद से कर रहा है। हडूप एक सॉफ्टवेयर है बिग डेटा एनालिसिस के लिए, जो इंडियन इंडियन आर्मी यूज कर रही है, इंडिया के साइंटिस्ट इसको यूज कर रहे हैं, और बहुत सारी कंपनीज भी यूज कर रही है, जो इस इंफॉर्मेशन को कॉन्स्टेंटली चेंज होते रहती है तो उसको यूज करने के लिए। Okay, AI technique is mannered to organize and use the technology, use the knowledge efficiency in such a way that, guys, ये AI की टेक्निक्स की मदद से सब कंपनीज क्या चाहती है कि वो जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसको यूज करके एक तो करेक्ट कर पाए इंफॉर्मेशन को, जो भी लोग सर्च कर रहे हैं उसको सही जवाब दे पाए, और इनकम्प्लीट और इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन को वो करेक्ट कर पाए। और एआई की टेक्निक्स है जिसे प्रोग्राम का जो एग्जीक्यूशन लेवल है वो हम उसको और ज्यादा स्पीड अप कर पाए और कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स को इजीली एग्जीक्यूट कर पाए, ये उसका मेन मोटो रहता है। एप्लीकेशन ऑफ एआई, कम ऑन गाइस, आज की डेट में एआई यूज नहीं हो रहा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सब गेम्स में एआई यूज हो रहे हैं। जैसे कि आप लोग
पबजी खेलते हो तो पबजी में जो ओपोनेंट कंप्यूटर का जो कैरेक्टर होता है उसका एक ही टास्क होता है कि वो आपको मारे, छुप के मारे, इधर से मारे। उसमें भी पता है डिफिकल्टी लेवल्स होती है, वो साइड से, लेफ्ट से आता है, राइट से आता है, तो आप डिफिकल्टी लेवल इजी, टफ, हार्ड कर दो तो आपको वो चैलेंजिंग हो जाता है, वो मरता नहीं प्लेयर जल्दी से। तो ये कहाँ से आया? ये गेमिंग के अंदर एआई को ऐड ऑन किया, वहाँ पे प्रोग्रामिंग यूज किया, वहाँ पे उसके एल्गोरिदम्स यूज किए हैं। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस है गाइस, कम ऑन, गूगल असिस्टेंट का ही एक बहुत बड़ा एग्जांपल है, एलेक्सा है। एक्सपर्ट सिस्टम्स गाइस यूज करते हैं। देयर आर सम एप्लीकेशंस which integrate machine software and special information to impart reasoning and advising। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल गाइस ले सकता हूँ कि रेलवे स्टेशन पे है, फिर बहुत सारे पब्लिक प्लेसेस पे कैमरास लगे हुए, और बहुत सारे टेररिस्ट की फोटोज हमारी इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस के पास होती है, जिससे वो अगर वो पर्टिकुलर पर्सन कहीं पे भी घूम रहा है तो वो कैमरा में आदमी से छुप सकता है, कैमरा से नहीं छुप सकता। तो कैमरा से वो इंफॉर्मेशन, वो सामने वाले पर्सन को तुरंत पहचान लेता है एंड देन ट्रैक कर लेता है। ये ऐसे एक्सपर्ट सिस्टम्स डेवलप हो चुके हैं। हमारा ही फोन ले लो, आपके फोन में फेस लॉक डाला है, आपका फेस लॉक डालो, और बाद में आप है ना किसी भी XYZ पर्सन को उसको बोलो तो इस कैमरा में देख और तेरा मोबाइल खुलता है कि नहीं चेक कर। तो अगर आपने अपना फेस यहाँ पे रिकॉग्नाइज के लिए रखा है और वो सामने वाला कोई अदर पर्सन यूज करेगा तो वो आपको हमेशा ये कॉम्प्लिकेशन देगा, वो उसको ऑन नहीं करने देगा, फिर ज्यादा 5-6 बार अगर हो जाता है तो वो लॉक कर देगा फोन। तो एक्सपर्ट सिस्टम है यहाँ पे। Vision system, these systems are understand, interpret and comprehend visual input on the computer. For example, a spying aeroplane takes a photograph which are used to figure out partial information or map of the area. Doctor use clinical expert system to diagnose patients. Police use computer software that can recognize the face of a criminal with stored portrait made by forensic artist. तो ये सारी चीजें एआई की मदद से ऑलरेडी चल रही है और इसको हम अच्छा कर रहे हैं। स्पीच रिकॉग्निशन गाइस, कम ऑन, हम जब भी some intelligent systems are capable of hearing and comprehend the language in terms of sentence and their meaning while a human talks to it. It can handle different accents, slang words, noise in the background, change in human noise due to cold. Yes. तो गाइस स्पीच रिकॉग्निशन जस्ट लाइक एलेक्सा एंड गूगल असिस्टेंट, ये दोनों डिवाइसेस आवाज चेंज होने पे उसको पहचान सकते हैं, लैंग्वेज बोलने के तरीके को वो पकड़ सकते हैं, एसेंट को पकड़ सकते हैं, और वो अपना काम कंप्लीट करके देते हैं जैसे ह्यूमंस है। अब आपने नोटिस किया रहेगा तो बहुत बार ऐसा आप लोग के साथ हुआ है, ये ह्यूमंस के अंदर है, स्पीच रिकॉग्निशन हम लोग को जमता है। तो कोई भी एक साउथ इंडियन क्या आप चावल खाती, ऐसे पूछता है, एंड यूजुअली वहां पे सामने वाला पर्सन मेल होता है तो उसको समझना रहता है कि क्या आप चावल खाओगे, वो ये पूछना चाहता है, हम अंडरस्टैंड करते हैं ना, उसका रिप्लाई यस नो में देते हो। तो ये ह्यूमन एबिलिटी है, तो ये एबिलिटी हम कंप्यूटर को भी दे रहे हैं विद द स्पीच रिकॉग्निशन। हैंड राइटिंग रिकॉग्निशन, कम ऑन गाइस, सब लोग सैमसंग गैलेक्सी नोट्स यूज करते हैं, स्टाइलस यूज करते हैं, स्क्रीन पे फिंगर पेंट, फिंगर नेल, नेल से आप कुछ भी लिखते हो तो वो हैंड रिटन रिकॉग्निशन सॉफ्टवेयर है जो आपके शेप से लेटर्स को पहचान जाता है। यस और नो? Yes, sir. ओके, अगेन नेक्स्ट इज यहाँ पे इंटेलिजेंट रोबोट्स। रोबोट्स आर एबल टू परफॉर्म, गाइस यहाँ पे है ना, इन लेक्चर मैंने 2-3 वीडियोस है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। सो मैं इन द वीडियो लिंक में शेयर करूंगा तो आप लोग प्लीज देखना। एक रोबोट है, एक साइंटिस्ट ने जो बनाया है, और वो रोबोट इंसानों के साथ बात कर सकता है और जोक्स क्रैक कर सकता है, और वो टॉपिक को समझते हुए उसके इमोशंस, फेस एक्सप्रेशंस उस लेवल तक जाते हैं। तो रोबोट्स में भी स्मार्टनेस एआई की मदद से हम ऐड ऑन कर रहे हैं। व्हाट इज इंटेलिजेंट कंपोज्ड ऑफ? हम अगर बात करें स्मार्टनेस या इंटेलिजेंट, तो इंटेलिजेंट क्या होता है? इंटेलिजेंट वो होता है जिसको रीजनिंग पता हो, जिसको लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस हो, किस भाषा में क्या बात कर रहा है, क्या टॉपिक चल रहा है वो समझ सके, प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, अपना पर्सपेक्शन रख सके और नई चीज़ों को लर्न कर सके, तो वो स्मार्ट होता है हमारे बोलने के हिसाब से। तो यस, ये सारी चीज़ें कंप्यूटर कर सकता है।
रियल लाइफ एप्लीकेशन ऑफ रिसर्च। गाइस यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर है जो डे टू डे हम लोग यूज करते हैं, जैसे एक्सपर्ट सिस्टम्स है गाइस। तो पता है आप लोग को फ्लाइट ट्रैकिंग सिस्टम्स और क्लिनिक मेडिकल के जो सिस्टम्स होते हैं वो एक्सपर्ट सिस्टम्स की कैटेगरीज में है, जिससे मेडिकल्स में ऑपरेशंस करना, मेडिसिन देना, वो सारी चीजें प्रिस्क्राइब करना। एंड फ्लाइट्स का ट्रैकिंग, गाइस फ्लाइट के ट्रैकिंग सिस्टम में सिर्फ फ्लाइट ट्रैक करना ही नहीं होता, उसके साथ पैसेंजर ट्रैक करना, पैसेंजर के साथ उसके बैग्स ट्रैक करना, उनके बैग्स और पैसेंजर्स के साथ में उनकी टिकट और वो कहाँ पे है, कितना टाइम में पहुंचने वाले हैं, उनको 2-3 घंटे पहले नोटिफिकेशन सेंड करना, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। सो दैट इज द एक्सपर्ट सिस्टम। NLP बोलते हैं, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, लाइक मैंने आपको गूगल बता ही दिया है। न्यूरल नेटवर्क्स गाइस, पैटर्न रिकॉग्नाइज करना। कम ऑन गाइस, अपन हैंड राइटिंग रिकॉग्नाइज है, कैरेक्टर OCR करके है जो कैरेक्टर्स रिकॉग्नाइज करता है, फेस रिकॉग्नाइज करता है, ये सारे न्यूरल नेटवर्क्स के अंदर आते हैं। रोबोटिक्स गाइस, कम ऑन, हमने देखा ही है, स्प्रेइंग के लिए, मूविंग के लिए, पेंटिंग के लिए, प्रिसाइज चेकिंग के लिए, ड्रिलिंग के लिए, क्लीनिंग के लिए, सब जगह रोबोटिक्स आए हैं कि नहीं मार्केट में। मलाड नहीं, कांदीवली में महिंद्रा है जहां पे एक रोबोट स्प्रे करता है गाड़ियों को यूजुअली। कोई गया है या बालाजी वेफर्स है, बालाजी वेफर्स में 50 to 60% ऑफ द काम पूरा मशीन से ही होता है। बालाजी कंपनी को आफ्टर आलू छिलने के बाद और आलू चॉप होने के बाद ह्यूमंस का इंटरफेरेंस है ही नहीं वेफर्स बनाने में। वेफर वहां से कटने के बाद तलेगा, मसाला लगेगा, पैक होगा, बॉक्स बनेगा, फिर बॉक्स के वहां पे खाली उसको सेलो टेपिंग वो प्रॉपर हो रहा है कि नहीं, टेपिंग सही से हुआ कि नहीं, और बाद में वो आगे उसको एक के ऊपर एक रखना है, वो भी काम मशीन से करने की कोशिश कर रहे हैं। खाली मशीन्स को ध्यान रखना है, ह्यूमंस का इतना इंटरवेंशन है। फजी लॉजिक सिस्टम, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक या ऑटोमोबाइल्स है तो फजी लॉजिक को गाइस एम्बेडेड प्रोग्रामिंग भी आप बोल सकते हो। तो गाइस जो एक डिवाइस होता है ना, उसके अंदर वो सेंसेस नहीं होते, बट हम सेंसर्स लगाते हैं, उसके बाद उसको इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। इस तरह के एप्लीकेशंस को फजी लॉजिक बोलते हैं। जैसे एयर कंडीशन है, उसमें इंटरनेट नहीं था, उसमें मोबाइल नेट टेक्नोलॉजी नहीं थी, लेकिन उसमें वो चीज़ हमने की, सेंसर लगाया, उसको मोबाइल से कनेक्ट किया, एप्लीकेशन बनाया उसके लिए, और उससे हम उसको यूज कर सकते हैं। दैट इज फजी लॉजिक सिस्टम। ओके, ये एक यहाँ पे अगेन ट्रैक बनाया है, एक ट्री जैसा बनाया है जो अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल बताया था वही है यहाँ पे। एक्सपर्ट टास्क है, फॉर्मल टास्क है, और ऑर्डिनरी टास्क है। ऑर्डिनरी टास्क मतलब प्रोस्पेक्शंस, कंप्यूटर विजन, स्पीच और वॉइसेस में आता है। नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज जनरेशन और लैंग्वेज ट्रांसलेशन आता है। कॉमन सेंस, रीजनिंग, प्लानिंग एंड रोबोटिक्स में लोकोमोटिव, ये ऑर्डिनरी टास्क है। फॉर्मल टास्क में मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री, लॉजिक, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, और गेम्स के अंदर भी यूजुअली ये सारे AI बिल्ड करते हैं, और वेरिफिकेशन के लिए भी फॉर्मल टास्क यूज करते हैं, और थ्योरम प्रूविंग के लिए। एक्सपर्ट टास्क में इंजीनियरिंग, फॉल्ट फाइंडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, मॉनिटरिंग, जैसे फोन्स बनते हैं तो फोन्स को हर 100 फोन में या हर 1000 फोन में एक फोन होता है जो उन लोग तोड़ने के लिए बनाते हैं। उसमें टच कितने 1000 टच होता है कि नहीं वो चेक करने के लिए बनाते, वाटर प्रूफ है कि नहीं वो चेक करने के लिए बनाते। साइंटिफिक एनालिसिस है, फाइनेंशियल एनालिसिस है, बहुत सारे टूल्स बैंक के पास, वेबसाइट्स अवेलेबल है। मेडिकल डायग्नोसिस एंड क्रिएटिविटी रिलेटेड, सो ये सारे एक्सपर्ट सिस्टम्स है जो AI की मदद से डेवलप्ड हो रहे हैं। दैट्स